और फक्र है कि आदिल ने अपनी जान लोगों की जान बचाते बचाते अपनी जान गंवा दी। मुझे फक्र है, इस बात पे फक्र है कि उसने उन सियाहों की जान बचाई। उसने उन लोगों की जान बचाई, अपनी जान दे दी। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब भाई भाई। उसने उन लोगों की जान बचाई, अपनी जान ही दे दी। आदिल तेरी बहादुरी पर सलाम हो। याद होगा गुज़श्ता रोज जनूबी कश्मीर के मशहूर सियाहती मुकाम पहलगाम के बाइसर में सयाहों के एक ग्रुप पर बुज़दिलाना हमला हुआ है। उस बुज़दिलाना हमले में लगभग 26 सयाह जो है वो जाँ बाक हुए और उन 26 सयाहों के साथ साथ अनंतनाग जिला के एक दूर उफ्तादा हापतनाड इलाका के एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले आदिल हुसैन शाह भी एक नौजवान है जो वहां पर मजदूरी कर रहा था बाइसरन पहलगाम में। वहां पर अपनी जान गंवा बैठे 26 सयाहों के साथ साथ इस वक्त हम मौजूद है हापतनाड इलाके में। आदिल हुसैन शाह के घर में ही हम मौजूद है। हर एक का आंख नम है, दिल चूर चूर हुआ है जब ये खबर सामने आई कि उस घर का चिराग बुझ गया जिस घर का वाहिद कफालत करने वाला आदिल हुसैन शाह था। इस कुंबे पर उस वक्त क्या बीत रहा होगा जब इन्होंने ये खबर सुनी कि इनके लखते जिगर, इनका भाई जो है इस दुनिया से चल बसे। सीधे आदिल हुसैन शाह के रिश्तेदारों और खास तौर पर उनके भाई बहन हो या बाप हो, उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आदिल ने जिस तरह बाइसरन पहलगाम में बुज़दिलाना हमला जो हुआ है सयाहों पर, उसके बाद जिस तरह आदिल हुसैन शाह ने बहादुरी दिखा दी वहां पर सयाहों को बचाने के लिए, लेकिन आदिल को यह मालूम नहीं था कि वो बहादुरी दिखाते दिखाते खुद अपनी जान गंवा बैठे। सुबह 8 बजे यहाँ से निकला, 8:30। मैंने उसको मना भी किया मत जाओ। उसने बोला कि नहीं, मुझे पापा के लिए दवाई लानी है, पैसा नहीं है मेरे पास। जाऊंगा, अगर कोई फेरा लग गया तो मिल जाएंगे 300 रुपए, सुबह जाके पापा के लिए दवाई लाएंगे। तो आदिल भैया ये मुझे बोलते निकल गया। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं घर आई, घर का काम खत्म कर रही थी। 1 बजे हो गया, हम लोग खाना खा रहे थे, ये बर्तन धोए तो 2 बजे हुए। तो मैं आई मायके में, तो यहाँ पे मैंने देखा ये लोग देख रहे थे फोन पे फायरिंग हो रही है पहलगाम में। मैंने इनको पूछा कि आदिल भैया को फोन किया, पापा बोल रहे उसका फोन ऑफ आ रहा है। तो फोन कर करके उसका फोन ऑफ आ रहा था। तो फिर उसने फोन ऑन किया, फिर भी फोन किया शाम तक, उसने फोन ही नहीं उठाया। हमने सोचा जिंदा होगा, फोन साइलेंट होगा उसका, इसलिए डर होगा उसको, उसने फोन ही नहीं उठाया। वहां पे होगा कुछ तो फोन ही नहीं उठाता। फिर शाम को आए घर पे, यहाँ पे तो भैया जो था उसका वेट कर रहा था पहलगांव में, वहां पे नहीं आया। फिर आके उसने ऐश मुकाम वेट किया तो वहां पे भी नहीं आया। फिर सीधे घर आ गया भैया। जब घर आया तो यहाँ से पापा को उठा के थाने पे ले गया रिपोर्ट डालने के लिए। तो फिर जब वहां से आए तो यहाँ पे जब पहुंचे घर पे तो लिस्ट निकला, तो उसमें आदिल भैया का नाम भी था। फिर यहाँ से आए, जो मेरा भैया था यहाँ से निकल गया पहलगांव में। तो जब वहां पहुंचा तो आदिल भैया इस दुनिया से चल बसा था। वो बहुत बहादुर इंसान था। उसने उन लोगों की जान बचाई, अपनी जान दे दी। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब भाई भाई। उसने उन लोगों की जान बचाई, अपनी जान ही दे दी उसने। मेरा नाम गुलनाज है, मैं आदिल की वाइफ थी और आदिल बहुत अच्छा था और आदिल कमाता था, घर वालों को भी देता था और मुझे भी देता था और बहुत ही अच्छा था इंसान। और बेसहारा हो गई और गांव वालों को पूछो कि आदिल कैसा है तो क्या है, मर गया। मैं प्रेग्नेंट थी, जब मैं ये क्लास हुई मेरा बच्चा भी मर गया। मैं क्या करूंगी, मैं बेसहारा हो गई, मैं क्या करूंगी। मेरे माँ बाप भी बूढ़ा है, मैं क्या करूंगी। मुझे कमाने वाला कौन है, मुझे कौन देगा, मैं कैसे लाऊंगी, मैं कहाँ से ला कर खिलाऊंगी आपको, मैं क्या करूंगी। कमाने वाला वो ही था, सब वही करता था, सर कुछ कमा के लाता था, हमको भी खिलाता था, घर वालों को भी खिलाता था।
मैं अब कहाँ से लाऊंगी? मेरे छोटे छोटे भाई तीन है, वो क्या करेंगे? माँ बाप बूढ़ा है तो वो क्या करेंगे मेरे लिए? वो अपने लिए नहीं कर सकते, मेरे लिए क्या करेंगे? तो अफसोस है जिसने ये जिसकी तरफ से भी हुआ है ये मसला। तो आदिल जो है, आदिल एक बहादुर इंसान था। ये मतलब बहादुर जो है, फ़ख्र फील करता हूँ मैं इस बात पे कि मतलब ये किसी की जान बचाते बचाते जो है इनकी जान चली गई है, इस बात का मतलब बहुत जो है फ़ख्र फील करता हूँ मैं। सुनने में जैसा कि आया है, मैं उनका आदिल का छोटा भाई हूँ। तो ये जब ये वाक़ा हुआ, ये 2 बजे से लेके 3 बजे के करीब हुआ है। तो मैं मतलब पहलगाम में ही मौजूद था। तो मैंने वहाँ पे क्या, घर वालों ने मुझे जब कॉन्टैक्ट किया कि मतलब भाई का फ़ोन नहीं लग रहा है, उसको फ़ोन करो। मैं 4 बजे तक कंटिन्यू फ़ोन ट्राई करता रहा, लेकिन उनका फ़ोन जो है नेटवर्क से बाहर आ रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब 4:30 के आसपास उनकी जो फ़ोन है नेटवर्क में आया, एक रिंग गई, दूसरी गई, तीसरी, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद फिर थोड़ा नेटवर्क से बाहर गया, फिर कंटिन्यू फ़ोन लगता रहा, लेकिन कॉल रिसीव जो है नहीं हुई है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब घर पहुंचा, मैंने पापा को बोला, तो फिर हम यहाँ से गए, मैं, पापा मेरे और एक और बंदे थे। हम यहाँ से गए पुलिस स्टेशन अशमुकाम, जो यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन है हमारा। वहाँ पे जाके हमने रिपोर्ट लिखवाई, मिसिंग रिपोर्ट। तो उसके बाद जब मैं वापस, उन्होंने बोला कि आप कॉन्टैक्ट नंबर दे के जाओ। रिपोर्ट उन्होंने अच्छे से लिखी, बोला कि आप घर जाओ, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, हम आपको ज़रूर बोलेंगे। तो मैं जब घर पहुंचा तो फिर मैंने लोकल में ही पहलगाम में जो है ये कंफर्म करवाया कि मतलब ऐसे ऐसे एक जो है मेरे भाई हैं, तो अगर उसका कुछ पता चलता है तो हमें बोलो। क्योंकि फैमिली भी बहुत परेशान थी, मम्मी पापा बहुत परेशान थे, हम सारे लोग परेशान थे। तो फिर लोकल में ही मुझे पता चला कि हाँ, एक लोकल है उसमें जिसका नाम सईद आदिल हुसैन शाह है। तो उनकी जो है डेथ हो गई है, वहाँ पे ऑन स्पॉट उनकी डेथ हुई है। तो फिर जब मैं वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे उन्होंने क्या है कि डेड बॉडी जो है वहाँ से जो डेड बॉडीज़ थी सारी, उनको श्रीनगर में शिफ्ट किया एसएमएचएस में। तो मैं भी उनके साथ वहाँ पे गया, फिर हम रात को वहाँ पे रुके, फिर उन्होंने जो है पोस्टमार्टम वगैरह किया। तो वहाँ पे जो हम फैमिलीज़ बैठे थे, तो फिर वहाँ पे एक लेडी जो है कंटिन्यू रो रही थी, बहुत ज़्यादा वो रो रही थी, एक लेडी थी। तो फिर उनको मैंने बोला सिस्टर आप कोई बात नहीं, आप ज़्यादा रो मत। तो उन्होंने बोला कि मेरे फादर की इसमें क्या है, डेथ हुई है। तो मैंने उनको बोला कि मेरा भी भाई है, मेरा भी भाई इसमें शहीद हुआ है, तो कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने उनके कहने के मुताबिक जो है फिर वो लेडीज़ जो है उनके कहने के मुताबिक उन्होंने बोला कि हाँ, इसमें एक कश्मीरी भी है जो कि टूरिस्ट्स को बचाते-बचाते जिसकी जान गई है। उन्होंने बोला कि जब मेरे फ़ादर को सर में जो है गोली लगी है, वो नीचे गिरे थे। तो फिर उन्होंने किया काम कि मैं अपने वालिद के पीछे-पीछे दौड़ती, मैं उनके पीछे गिरी। एक लोकल जो है वो दौड़ता-दौड़ता आया, उसने मेरी बाजू पकड़ी, मुझे उठाया और वहाँ से निकाला, बोला कि आप भागो। और फिर उन्होंने जो फाइटर थे, गन फाइटर जो थे, उनके साथ झगड़ने लगे। तो झगड़ते-झगड़ते उन्होंने गन छीनने की कोशिश की, जिसमें उनके जो है हाथ की जो ये उँगलियाँ हैं, उँगलियाँ पूरी कटी हुई थी। जो उँगलियों का गोश्त है, ये पूरा कटा हुआ था, उँगलियाँ ब्लैक हुई थी उसकी। तो उसके दौरान कि बोला, वो लेडी के कहने के मुताबिक कि फिर उसको भी मार दिया, जो लोकल था। उसको ये नहीं पता था पहले कि ये इसका भाई है। फिर उसको मैंने बोला कि हाँ, ये मेरा भी भाई है इसमें जो शहीद हुआ है। फिर उन्होंने बोला कि हाँ, उसके जो है उसको भी उन्होंने ऑन स्पॉट वहीं पे मार दिया। तो फिर मैंने जब देखा 26 जो है टोटल डेड बॉडीज़ थी, सबके जो है एक-एक गोली लगी थी, सबके। मैं जब वो वहाँ पे उनको अंदर ले रहे थे, जहाँ जब पोस्टमार्टम से पहले उनको वहाँ पे मतलब ये देख रहे थे क्या है, किसके कहाँ पे गोली लगी है। तो मैंने अपने भाई को देखा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे भी छोड़ो, मैं भी देखना चाहता हूँ क्या है क्या नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे छोड़ा, वहाँ पे अलाउ किया। तो मैंने देखा कि मेरे भाई की एक यहाँ पे गले में गोली लगी है, पहली गोली। दूसरी गोली यहाँ पे एक गले में लगी है, 2 चेस्ट में लगी है, और एक बाजू है ना, बाजू की यहाँ पे गोली लगी थी, जिसकी वजह से उनका ये जो गोश्त है, गोश्त पूरा गया था, खाली हड्डी बची थी। मैं आदिल हुसैन शाह का बाप हूँ। मुझे फ़ख्र है, इस बात पे फ़ख्र है कि उसने उन सियाहों की जान बचाई, और दूसरी तरफ गम भी है कि उसकी जान भी चलेगी, इसका भी दुख है। लेकिन बात ये है
कि उसने अपनी जान उन सियाहों के लिए घुमाई, तो इसमें बहुत बड़ा मुझे फ़ख्र महसूस होता है, क्योंकि उसने वहाँ पे अपना हमला करके उन सियाहों की जान बचाने की कोशिश की, या जो सही वहाँ पे बच भी गए उसकी वजह से, और कुछ की मौत भी हो गई। जो बच गए, मैं इस बात पे अपने बेटे पे बहुत फ़ख्र करता हूँ कि उसने क्या पता कितने लोगों की जान वहाँ पे बची। जी कहाँ अब उम्र भर ऐसे ही आंसू आते रहेंगे कि जो सारा मेरा घर का कारोबार, खर्चा, मेरे घर वालों का, ये सब इसी पे था, क्योंकि ये अपनी जान पे जान नहीं देखता था, मजदूरी करता था। जब कभी थका हुआ भी आता था तो फिर भी मजबूर होके अपने काम पे चला जाता था, लेकिन घर वालों को कभी इसने दुख महसूस नहीं किया, खुशी खुशी इजहार की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये है आदिल हुसैन शाह के वालिद सईद हैदर हुसैन, जिन्होंने दुख भरी दास्तान जो है अब तक पहुंचाने की कोशिश की कि किस तरह इनके बेटे ने अपनी जान गंवा दी है बैसरन पहलगाम में। गुज़श्ता रोज़ जो बुज़दिलाना हमला सयाहों के उस ग्रुप पर किया गया जो वहां पर सैर व तफरी करने के लिए गए थे, उन पर जो बुज़दिलाना हमला हुआ है, उस हमले में लगभग 26 सयाह जो है वो जान बच गए। उसके साथ साथ आदिल हुसैन शाह बहादुरी दिखाते हुए, बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपनी जान गंवा बैठे।